ऐसे ही ज़कात के माल को दबा के रखा, दबा के नहीं निकालूंगा, कम हो जाएगा। 1 लाख में से 2,500 निकाल लिया तो 97.5 रह गया। और बाज बूढ़ा आदमी 85 साल का हो गया मगर आज तक हिसाब लगा के ज़कात नहीं निकाली। हद ये हुई कि खुद निकल लिया मगर ज़कात ना निकाल सका। हंसने की बात नहीं, समझने की है मेरे अजीजों। मेरे कहने के जुमले अगरचे मेरा अंदाज एक अलग है लेकिन बातें वो हैं खुदा की कसम दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। ये दिल की बातें हैं। अगर घर के मुखिया हो, घर के बड़े हो तो घर वालों से कह दो लुकमा हलक में जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक के हिसाब लगा के ज़कात ना निकाल दो। इसलिए कि मरने के बाद कब्र मेरी होगी, हिसाब मुझसे होगा। मरने के बाद अमाल मेरे होंगे, हिसाब मुझसे होगा। मेरे माल के मजे तुम लोगे, इस्तेमाल तुम करोगे, इस पे ऐश तुम करोगे, इस पे मजे तुम उड़ाओगे। कब्र में पिटाइयां मेरी होंगी, मैं हरगिज इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने घर वालों को कह दो एक लुकमा भी हलक के नीचे नहीं जाने दिया जाएगा जब तक के हिसाब लगा के ज़कात अदा ना कर दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़कात अदा मत करो। ये इतने उलमा बैठे गारंटी के साथ डंके की चोट पे ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो जो ज़कात का माल है रुक नहीं सकता, जाएगा तो दरोगा साहब पे जाए, एसओ साहब पे जाए, वकील साहब पे जाए, कचहरी में जाए, कोर्ट में जाए, बीमारी में जाए और कहीं ना जाए तो चोर ले जाए, कहीं ना जाए तो नुकसान हो जाए। समझ रहे हैं आप? कहीं ना जाए तो नुकसान हो जाए, क्या करोगे? तुम्हारे पास 50 आलू हैं, 2 आलू सड़ गए, नहीं निकालूंगा नहीं हजरत इन दोनों आलू। क्यों? हजरत 48 रह जाएंगे। तो मत निकाल। मगर वो 48 ना रहेंगे, वो जो 2 थे वो 10-5 को और लेके जाएंगे साथ में। अगर आपको यकीन ना आए तो आप करके देख लियो ऐसा। अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ेंगे और फिर वो पड़ोसी अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ेंगे। तो जो ज़कात का माल है वो खुद अकेला नहीं जाता, फिर निकल के वो पूरा जाता है निकल के। एक बार अगर कोस मोस के अस्पताल में जाना हो गया ना तो जितने रखी थी नत्थी बना के वो उतने ही और कर्जा लेके एक ही बार में साफ कर दे। एक बार में 10-10 लाख के बिल हैं लोगों के, अल्लाह महफूज फरमाए। हाँ, इसलिए ज़कात का निजाम बनाओ, अपने हलक में हलाल का लुकमा जाने दो। अगर हलाल का लुकमा तेरे हलक के नीचे उतरेगा खून हलाल का बनेगा, और जब हलाल का खून बनेगा उनसे हलाल का नुत्फा बनेगा, हलाल का नुत्फा बनेगा। शादी के बाद जब तेरी नस्ल पैदा होगी तो हो सकता है अल्लाह तेरी नस्ल में फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम, लमा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, फैजान मुअज़्ज़मी। फिर से कोई सलाहुद्दीन आ जाए। आज तू हलाल के लुकमे खाता है और हलाल के लुकमे खा के तेरी नस्ल पैदा होती है और तू सोचता है कि इस नस्ल में कोई सलाहुद्दीन आ जाएगा, इस नस्ल के अंदर कोई तारिक बिन ज़ियाद आ जाएगा, कोई मूसा बिन नसीर आ जाएगा, कोई मोहम्मद खसानी आ जाएगा। वो तेरी गलत फहमी है। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, दशहरी बोएगा दशहरी आएगा। लंगड़ा बोएगा नहीं, लंगड़ा आम की किस्म है। आप क्या समझ रहे, मैंने गलत क्या दिया? किस्म है आम की, धनिया होती है कि नहीं होती है? हाँ, जो बोएगा वो आएगा। और कट्ठा भी है क्या? समझने? अब छोटी छोटी सी अम्मियां होती है। तो मेरे भाई जैसा बोओगे वैसे ही तो आएगा। अब तुम बो तो मोटे का धान और कहो हजरत अल्हम्दुलिल्लाह 11-21 आएगा। कैसा आएगा 11-21? का दुआ कर लो हजरत, दुआ कर दो, ला तू सही साहब से दुआ करा, मोटा ही आएगा, 11-21 नहीं आएगा। हाँ, सही साहब की दुआ सही हो जाएगा, बरकत हो जाएगी। लेकिन इसकी क्या नस्ल बदल जाएगी। हराम के लुकमे खा रहा। हजरत दुआ कर दो बच्चे कामयाब हो जाए। कहां से कामयाब होंगे? ना हलाल के लुकमे खिला खिला के बच्चों को जबान कर रहा और कहता है कि बच्चे कामयाब हो जाए। निजाम बनाओ, देना है तो ज़कात देना।
बढ़ाना काम अल्लाह का। और अच्छा अगर उसने नहीं बढ़ाया तो तू ज़कात दे या ना दे, रखेगा उतना ही, रखेगा उतना ही। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। हाँ, ये जहन नशीन कर लेना आप। जो लुकमा तेरी किस्मत में नहीं है, खाने के बाद भी उल्टी हो जाती है। और जो अल्लाह तेरी किस्मत में लिख देता ना जो लुकमे, तो वो लुकमे मैंने ये देखा है कि जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पे जहाज उड़ता है। कितनी ऊंचाई पे? 35,000 फीट ऊंचा जहाज उड़ता है। वहां भी आकर के जो वहां का अमला है कहता है सर कुछ खाएंगे? हाय हाय हाय, किस्मत के लुकमे वहां 35,000 फीट की ऊंचाई पर जहां से परिंदे अपने रिस्क के लिए जमीन पर उतरते हैं, अल्लाह वहां तेरी किस्मत का रिस्क तुझे पहुंचा देता है। जिंदाबाद। और हम खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। कोई दिन खाली जाता है, क्या खाएंगे? जूस पिएंगे या कॉफी पिएंगे? और जो आप बोलोगे वो आपको मिल जाएगा 35,000 फीट की ऊंचाई पर। तू यहाँ के हिसाब लगा रहा? तेरा रब वो है जब तू माँ के पेट में था, बेसरो समानी के आलम में था, तेरा नाम कोई नहीं जानता था, तेरी नोयत कोई नहीं जानता था, तेरी शक्ल कोई नहीं जानता था, तेरी जिन्स कोई नहीं जानता था। उस वक्त भी अल्लाह ने तुझे तेरे रिस्क का इंतजाम तेरी माँ के पेट में कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हाय हाय, हम चाहते हैं कि इस खयानत को लेकर के, और हम चाहते हैं कि यार हम कामयाब इंसान बन जाएं। हम चाहते हैं कि दुआएं हमारी कबूल हो जाएं। नहीं, अगर चाहते हो कि दुआएं कबूल हो जाएं तो अक्ले हलाल का इंतजाम करो। हलाल रोजियों को अपनी जिंदगी में लाओ जलसा में आने वालों। अगर किसी का है तो उसका लौटाओ जलसा में आने वालों। किसी का अगर हक मार दिया है तो उसके हक की तलाफी करो, या तो उससे माफ करा लो या फिर उसका हक लौटा दो। अगर इसके अलावा जिंदगी सजदे में भी गुजर गई, अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा जब तक के हक वालों के हक नहीं पहुंच जाएंगे। जब तक के हक वालों के हक नहीं पहुंच जाएंगे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हिजरत की रात है, मोहब्बत की बात है, अली का साथ है। गौर करें आप, मैं आपको बता रहा हूं जरा आज का मिजाज, आज के मुसलमानों का मिजाज और इस्लाम का मिजाज। मेरे नबी उठे, कहा अली हम जा रहे हैं। आका मैंने क्या करना, मेरे लिए बताएं मुझे क्या करना। का बिस्तर से लेटना। फिर आपका क्या करना? कहा कुछ अमानतें हैं मक्का के लोगों की। किन लोगों की? मदीना के नहीं, हाय हाय कुंदरकी वालों की नहीं, हाँ मुरादाबाद वालों की नहीं, मक्का के। पॉइंट है, इसलिए बार बार इसको मैं दोहरा रहा हूं। मक्का के लोगों की अमानतें हैं, मक्का के लोगों की। फिर आकर करना क्या है? फला की निशानदही भी कर दी, उसकी 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 सबकी देना। और देने के बाद फिर तुम भी मदीना आ जाना। या रसूलल्लाह ये अमानतें देना थी तो आप मदीना चले जाते, मदीना जाके बाद में बुला बुला के दे देते, अपनी फला अमानत ले जा। जिसका है मियाँ वो तो मदीना के, वो तो और भी आगे जाएगा। कर्जा लेने वाला बेचारा तुम उसे कितना भी परेशान करो, मुरादाबाद आ जाइए तो गरीब टाइम से खड़ा होगा कि हाँ भैया मैं आ गया है? कहा ठीक है गुलफाम में मदीना जाके भी दे देता, लेकिन मक्का के लोग कहते मोहम्मद अरबी हमारी अमानतों को ले गए। जब तक देता नहीं, जब तक जहन में रहता ले गए। और मोहम्मद वो हैं जो लेते नहीं हैं बल्कि अमानतों की हिफाजत करते हैं। मौला अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह, इनमें तो बहुत लोगों के नाम आपने वो बताए जो तलवारें लेके आज आपका मर्डर करने के लिए आपके दरवाजे के बाहर खड़े हैं, आपकी जान के दुश्मन है। या रसूल अल्लाह क्या उनकी भी वापस करना? मेरे नबी ने फरमाया दुश्मन होना अलग है, अमानत होना अलग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रदा कादरी फैजाने मुअज्जमी मसलके आला हजरत। अली दुश्मनी होना अलग
है। अबू जहल मेरा दुश्मन है मगर उसकी भी अमानत का मोहम्मद को ख्याल है। अबू लहब मेरा दुश्मन है मगर उसकी भी अमानत का मोहम्मद को ख्याल है। उमैया मेरा दुश्मन है मगर उसकी भी अमानत का मोहम्मद को ख्याल है। दुश्मनी अलग है, अमानत अलग है। जलसे में आने वालों जो नबी के दुश्मन थे, मेरे नबी ने उनकी अमानतों को भी वापस कर दिया। इसी मिजाज को देख के तो दुश्मनों ने कहा था, यार मोहम्मद को बुरा कब तक कहोगे, कोई बुराई तो बताओ। बुरा तो कह रहे हो, कोई बुराई तो बताओ। क्या उन जैसा कोई अमीन है पूरे मक्का में? क्या उन जैसा कोई सादिक है पूरे मक्का में? क्या उन जैसा कोई आदिल है पूरे मक्का में? हाय हाय हाय, क्या उन जैसा कोई वादा वफा करने वाला है मक्का में? क्या उन जैसे कोई मजलूमों की मदद करने वाला है मक्का में? तो सब के सब गूंगे हो जाते हैं इस सवाल के आगे। क्या उन जैसा कोई फसीह बलीग कलाम करने वाला है मक्का में? आला हजरत तभी तो कहते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जान। यहाँ क्या हाल है, अगर किसी का कर्जा ले लिया और इससे तू मैं हो गई तो कह रहा हजरत अब तक तो दे देता, मगर अब झगड़ा क्यों किया, अब नहीं दूंगा। अब तक तो दे देता मगर अब झगड़ा क्यों किया, अब नहीं देने वाला मैं, और तुझसे जो हो वो कर लिए। ये भी कहता है तुझसे लिए जा तो ले लिए, तू दे रहा होगा और ये ले रहा होगा, बस आंखें मिचने की देर है। जिस दिन तेरी मौत आएगी कयामत का दिन होगा, रब का हुजूर होगा और सामने खड़े होकर ये ले रहा होगा, तू दे रहा होगा। किसी में ताकत कब तक नहीं देगा, बस जब तक सांसें चल रही हैं। जैसी सांस का डोरा टूटेगा तू तो देगा, तू देगा देगा, देते देते बचेगा। और ऐसा दिलाने वाला भी कोई नहीं जैसा मौला। हाय हाय हाय, ऐसे दिलाने वाला भी हमने नहीं देखा। अभी तुम बैंक से कर्जा ले लो, दिवालिया घोषित कर जाओ, कहां से देगा, है ही नहीं, चलो माफ करो। किसी से ले लो, गांव के भी कह देंगे कुंदर की, अरे भाई मौलाना साहब कहां से लोगे, इस पे तो कुछ खाने के ठिकाने नहीं है, बात खत्म करो, है ही नहीं, कहां से देगा। वो भी कहता है चलो मुझे लेके चलो, कहां से लेके चलो, लेकिन दिलाने वाला रब जैसा हो। कयामत के दिन ना एटीएम है, ना पैसा है, ना कोड़ी है, कुछ नहीं है, दे वो कहां से दूं। अल्लाह फरमाएगा इसके खाते में जो नेकियां है ना वो उसको दे डालो जिसका कर्जा लेके आया। नेकियां भी खत्म हो गई मौला, अब तो लेके इतनों का आया था, अब तो नेकियां भी खत्म हो गई। हुक्म होगा फिर उनके गुनाह इसके कांधों पे डाल दे जिनके कर्जा लेके आया था। दिलाने वाला भी रब जैसा हो, दे के रहोगे, तू कहता था ना दुनिया में, और फिर कहा जाएगा तूने कहा ना तुझसे लिए जा तो ले लिए, देख ले लिया इसे। जलसे में आने वाले दुनिया में मामलात को साफ करके जाओ। आज जिस औरंगजेब पे पूरी दुनिया चीख रही है, गले फाड़ रही है, गले, जिनको तमन्नियां धोने के शौर नहीं, गले फाड़ ले औरंगजेब पे। जिनको खाली मुंह धुलने के सलीके नहीं, वो गले फाड़ ले। हिंदुस्तान की तारीख में उस जैसा इंसाफ करने वाला बादशाह नहीं देख सकते। समझ रहे हैं आप? हम तो खुला कहते हैं, जो है वो बात है, वो वही है कि उसके यहां अपने और गैर को नहीं देखा जाता था, इंसाफ देखा जाता था। मालूम है आपको, उनका एक उस्ताद है मुल्ला अहमद जीवन अमेठी, इन्होंने खत लिखा, कहा हुजूर दावत कबूल फरमा ले, मेरे घर आ जाएं। और मौलाना भी हो तो ऐसा हो यार। जवाब लिख दिया, कहा औरंगजेब मदरसे की छुट्टियां पड़ेंगी, शाबान में तो आऊंगा दावत खाने, अभी छुट्टी नहीं है, इंतजार कर। हाय हाय हाय, लाजवाब है। और मदरसे की छुट्टियां पड़ी, शाबान में पहुंच गए, दावत खाई, नजराना दिया औरंगजेब ने, नजराना लिया, नजराने में एक चवन्नी पेश की। क्या पेश की? हाय हाय, कहा क्या करें यार, वो कपास का बीज खरीद लिया। क्या खरीद लिया? कपास जानते हैं? हाँ,
उससे खेती शुरू कर दी। 14 साल गुजर गए इस बात को, खेती पे खेती, खेती से खेती, खेती पे खेती, खेती से खेती। 14 साल के बाद जब दक्कन की जंगों से वापस औरंगजेब दिल्ली आया तो बैतुल माल का निजाम जिसके हाथ में था, मुंशी से कहा हिसाब पेश कर। उसने पूरा हिसाब पेश किया, कहा इतना इतना टैक्स बना, इतना इतना जीएसटी बना, सबसे लिया गया, इतना खर्चा हुआ, इतना आया। लेकिन हुजूर, इस 14 साल में एक शख्स वो है जो बहुत तेजी से तरक्की किया है, लेकिन अभी उस पर टैक्स नहीं लगाया। क्यों? कहा हुजूर आपकी वजह से। क्यों? मेरी वजह से क्यों नहीं लगाया? कहा हुजूर वो है तो टैक्स की जद में, जीएसटी तो लगा दी जाए, मगर लगाया क्यों नहीं? कहा हुजूर आपका उस्ताद है वो। कौन है? मुल्ला अहमद जीवन। औरंगजेब चक्कर में पड़ गया, मदरसे में पढ़ाने वाला आदमी इतना अमीर कब से हो गया कि टैक्स की जद में आ गया। यार मदरसे में पढ़ाने वाला आदमी, मुख्तसर सी तनख्वाह पे काम करने वाला आदमी इतना बड़ा अमीर कैसे हो गया कि वो टैक्स की जद में आ गया? कहा हुजूर बहुत अमीर है। फिर खत लिख दिया, अपना हो या गैर हिसाब सबको देना हो। कहा हुजूर तशरीफ लाए और मेरे खत का जवाब दें कि ये इतने अमीर हो कैसे गए इतनी जल्दी। इतने अमीर हो कैसे गए इतनी जल्दी? अल्लाह अल्लाह। कहने लगे जवाब लिखा खत का कि मैं आऊंगा और आके बात करूंगा, ये सवाल तो मैं तुझसे करूंगा, तुझसे करूंगा ये सवाल। अब औरंगजेब हैरत में आने का इंतजार, फिर शाबान पड़ा, छुट्टी पड़ी। छुट्टी जब पड़ी तो औरंगजेब के पास आ गए हिसाब देने के लिए। मुल्ला अहमद जीवन भी अब कहा, औरंगजेब जब तू 14 साल के बाद आया तुझे यही पता चला मेरे बारे में या कुछ और भी पता चला? कहा हुजूर एक एक चीज का हिसाब ले लिया मैंने आके। जो मैन मुंशी था उनका, मैन बैतुल माल की चाबियां और रजिस्टर जिसके हाथ में था, वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम पंडित था। तब तारीख तो पढ़ाया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थोड़ी ना तारीख है, ये बेकाऊ और भड़काऊ मीडिया थोड़ी तारीख है। एक बात बताइए, आप कोई चीज का मालिक किसी को बना देंगे, लेकिन अपना पैसा कौड़ी माल उसी पे देंगे जिस पे एतमाद बहुत ज्यादा होगा। पता चला औरंगजेब को अगर सबसे ज्यादा एतमाद था तो एक पंडित पर वाला था, तभी तो दिया। लो भाई सारा मामला उसके हाथ में। कहा आपने हिसाब लिया? कहा सारा हिसाब ले लिया। हिसाब दे दिया इन्होंने? कहा हुजूर हिसाब तो दे दिया, लेकिन एक चवन्नी का हिसाब ये पंडित जी नहीं दे सकते। वही कशमकश चल रही है, रोजाना प्रेशर बनाता हूं, चवन्नी का हिसाब चाहिए, और ये रोजाना भेजा पकड़ के बैठ जाते हैं। रोजाना पता हो चवन्नी का हिसाब चाहिए, ये भेजा पकड़ के बैठ जाते हैं। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा पहले चवन्नी का हिसाब निकालो, उसके बाद हमसे हिसाब लेना, पहले अपनी चवन्नी ठीक करो। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए यार, क्या उस्ताद है और क्या शागिर्द है, सुभान अल्लाह। हम तो आ ही गए हिसाब देने, हिसाब दे के जाएंगे, लेकिन पहले अपनी चवन्नी ठीक करो, उसके बाद हिसाब हमारा। औरंगजेब ने पकड़ लिया, कहा मेरे कैशियर अब तू जरा अपने जहन पे जोर डाल, अपने कुव्वत हाफजा पे जोर डाल, और मुझे पता ये चवन्नी गई तो गई। का कहने लगा हुजूर बात इतनी सी है, असल में मैंने भी इतना आपका नमक खाया है, इतने दिनों से आपकी नौकरी कर रहा हूं, लेकिन कभी एक पैसे के हिसाब में गड़बड़ी नहीं। औरंगजेब ने कहा तब तुझ पे एतमाद है, तभी तो 14 साल के लिए तेरे हाथ में खजाने की चाबी दे के चला गया, तभी तो 14 साल के लिए मैं दिल्ली से गायब रहा, वो सारे बैतुल माल का मैंने मालिक तुझे बना दिया, तेरे ऊपर एतमाद था तभी तो, लेकिन चवन्नी गई का भी तो एतमाद था, तभी तो मैं इतना बड़ा मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, लेकिन वो चवन्नी कहां गई? कहने लगा हुजूर चवन्नी का किस्सा सुन ले।
उसके बाद अगर आपको लगे कि मैंने खयानत की है तो फिर सजा आप दे, और लगे कि मेरी कोई खता नहीं है तो फिर माफ फरमा दे। हाय 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 हाय। औरंगजेब ने कहा फिर बता। कहने लगा हुजूर एक रात की बात है, काली घटा छाई थी, घटा टोप अंधेरा था हुजूर, बारिश तेज की आई, दिल्ली के लोग अपने अपने आशियानों में छिप गए बारिश की वजह से। हुजूर मेरे घर की जो छत है ना बड़ी गरीब है, जब बारिश होती है ना तो मेरे घर की छत में पानी चूता है। हाय हाय अमानतदारी देखे, खजाने का कैशिया घर की छत चू रही है। जरा जरा गौर करें, जरा गौर करें, घर की छत चू रही है। का हुजूर बारिश तेज थी, पानी चूने लगा, जब पानी चूने लगा तो हिसाब के रजिस्टर भीगने लगे। कैशियर हूं ना तो हिसाब तो सारा रजिस्टर में लिखता हूं ना, भीगने लगे। हुजूर खौफ पैदा हुआ, अगर ये भीग के नेस्त नाबूद हो गए, नष्ट हो गए तो आपको हिसाब कहां से दूंगा। उन्हें हटाने लगा, अपने भीगने का ख्याल ना किया, अपने कपड़ों के भीगने का ख्याल ना किया, बच्चों के भीगने का ख्याल ना किया, रजिस्टरों को महफूज जगह पे रखने लगा। लेकिन बारिश तेज थी, मेरी बीवी भी मेरी हेल्प करने लगी, मदद करने लगी, लेकिन रजिस्टर को फिर भी बचा ना सका, रजिस्टर ज्यादा था, महफूज मकाम पे ले जाने में टाइम लग रहा था, इसलिए भीग रहे थे। मेरी बीवी ने कहा जल्दी से किसी मजदूर को बुलाना, जो भी हाल हो, एक रजिस्टर भी अगर नेस्त तो नाबूद हो गया तो औरंगजेब को जवाब कहां से देगा। मैं जल्दी से घबराहट के आलम में निकला कि रात में कौन मजदूर मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद पे निकला शायद कोई भटका हुआ मिल जाए। निकला, कोई नजर ना आया, इधर उधर मैंने जैसे ही नजर दौड़ाई, मेरी दीवार से कोई चिपक के खड़ा था, जैसे कोई बारिश में बचने की कोशिश कर रहा था। अंधेरा था, चेहरे पे कपड़ा था, मैं उसे ना पहचान सका। लेकिन हुजूर मैंने कहा कैसे खड़े हो। उसने कहा रात में मजदूरियां करता हूं, मजदूरी करने निकला था, इत्तेफाक से बारिश आ गई, तेरी दीवार की मैंने पनाह ले ली कि मैं छिप जाऊं। तो कहने लगा यार तेरा रिस्क अब भी अल्लाह ने लिखा है, तू एक काम न कर, मेरे घर आ, थोड़ा सा काम है, मेरा काम कर दे और मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। जल्द समय आने वालों कान खोल करके सुनो। मजदूर अंदर आया, आने के बाद रजिस्टर हरदवाए, मुकम्मल महफूज जगह पे पहुंचा दिए। जब मजदूर जाने लगा तो इससे कहा मुझे मेरी नौकरी चाहिए। तो कहने लगा इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह आना मैं तुझे तेरी नौकरी दूंगा। कहा नहीं नहीं, जो है मुझे अभी दे, सुबह को मुझे कहाँ टाइम आने का है, मैं तो रात की नौकरियां करता हूँ, अभी दे दे। अल्लाह अल्लाह, हुजूर आलमगीर की बारगाह में कहने लगा औरंगजेब एक चवन्नी मेरे पास जो थी वो चवन्नी मैंने उठाई, उस मजदूर को दे दी। नाम नहीं जानता, चेहरा नहीं जानता, हिसाब में नाम किसका लिखता, इसलिए चवन्नी का हिसाब अब तक ना आ सका, वो चवन्नी उसको दिया था। अल्लाह अल्लाह, औरंगजेब ने कहा सुन, चवन्नी का हिसाब लिख दे रजिस्टर में। कहा क्या लिखो, कहा जो उस रात तेरे घर में मजदूरी करके गया कोई और नहीं, औरंगजेब आलमगीर था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, उस चवन्नी का नाम औरंगजेब के नाम, क्या बात है, वाह वाह। लिख दे उसका हिसाब। आंखों में आंसू आ गए, मेरे घर मजदूरी। औरंगजेब ने कहा अगर पर्दा उठवाते ही तो सुन ले, जब खर्चा घर का तंग पड़ता है तो औरंगजेब एक नहीं न जाने महीने में कितनी रात को मजदूरियां करता है। अल्लाह अल्लाह, और उससे अपने बच्चों का खर्चा चलाता है। कोई एक नहीं न जाने कितनी मजदूरियां की हैं औरंगजेब ने। हाय हाय, कहने लगे वो लिख दे औरंगजेब के नाम पर। लिख दी गई। अब मुल्ला अहमद जीवन से कहा अब आप हिसाब दें। कहा औरंगजेब मैं जो तेरे घर दावत खा के गया ना, तूने वही चवन्नी मुझे नजराने में दी थी। वाह 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 वाह, खुदा की कसम इतनी बाबरकत चवन्नी थी, ऐसी हलाल की चवन्नी थी। मैंने कपास का बीज खरीदा और वो बीज जब जमीनों में लगाया, अल्लाह ने इतनी बरकत की कि चंद सालों में अल्लाह ने मुझे अमीरों में शुमार कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत सलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रदा कादरी रामपुरी फैदाने मुअज्जमी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समय आने वालों, अपनी जिंदगी का जायजा लो। जिंदगी कहाँ जा रही है? बच्चों का जायजा लो, बच्चे कहाँ उठ बैठ रहे हैं? बच्चियों का जायजा लो। जिंदगी इसी चीज का नाम है। खुदा की कसम, ये छोटी सी जिंदगी अल्लाह ने तुझे इम्तिहान के लिए दुनिया में भेजा है। ये तेरा इम्तिहान है। और लोगों, तैयारी करने का मौका फिर नहीं मिलेगा, बस यही मौका है। इसी में तैयारियां कर लें, इसी में होश के नाखून ले लें, अपने रूठे हुए मौला को राजी कर लो। मरने के बाद आप कहोगे काश दोबारा जिंदगी मिल जाती, आप कहोगे काश दोबारा दुनिया में आ जाते। लेकिन लोगों, किसी ने क्या खूब कहा है, पता नहीं मौत कितनी प्यारी है। आज तक जो मौत से मिला है उसे वापस आते हमने नहीं देखा। मौत के बाद फिर वापसी नहीं है, फिर वापसी नहीं है। इसलिए जलसा में आने वालों, अपनी जिंदगी का जायजा लो। किसी का दिल दुखाया है, माफी मांग लो। किसी का लिया है, वापस कर दो। अगर दीन इतना नहीं सीखा जितने की जरूरत थी तो सीख लो। अभी मौका है, अभी वक्त है। नमाज याद नहीं है, उलमा की कमी नहीं, याद कर लो। कुरान याद कर लो। जलसे में आने वालों, अगर जिंदगी में ज़कात देने का निजाम नहीं बनाया है तो बना लो। तेरे मरने के बाद तेरे माल से कोई ज़कात भी देगा तो वो अपनी देगा, फिर तेरी कहां से आएगा? अल्लाह अल्लाह। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। मेरा तो दिल चाहता है और बोलूं, लेकिन माशाअल्लाह मैं तकरीबन 1.5 घंटे से बोल रहा हूं और आप सुन रहे। मैंने भी टाइम देखा, वक्त का भी मुझे पता नहीं चला कि वक्त किधर से गुजर गया और किधर से किधर चला गया। अल्लाह सलामत रखे। अगर आप इजाजत दें तो 5 मिनट और माशाअल्लाह सलामत रखे। इन तकरीरों की जरूरत है, इन गुफ्तगुओं की जरूरत है। जलसा में आने वालों, अल्लाह ने फरमाया था वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने जमाने की कसम खाई, कहा इंसान मुकम्मल घाटे में है, घाटे में है। और आज हम घाटे में हैं कि बिल्डिंग बना के आप समझते हो इसी का नाम तरक्की है, पैसा कमा के समझते हो इसका नाम तरक्की है। कारून पे तो इतना माल था, इतना दौलत, इतनी दौलत के 70 ऊंटों पे कारून के खजाने की चाबियां जाती थी। कि वो कामयाब है? नहीं ना, नहीं कामयाब है। खुतबे तो आज उमर के पड़े जा रहे हैं। जो पत्थर का तकिया लगाते थे और जुमा के खुतबे में भी उमर का नाम आ रहा है। खुतबे तो अबू बकर के पड़े जा रहे हैं। क्यों? पता चला माल की बुनियाद पर नहीं, नामाए अमाल की बुनियाद पर है। नामाए अमाल की बुनियाद पर है। जिंदगियों का मुहासबा करो, अपनी रोजियों का मुहासबा करो, आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह तरक्की मिलेगी। मेरा आपसे वादा है, तरक्की मिलेगी। मैं एक दिन इस्लामी जंगों को पढ़ रहा था। मुझे कोई एक जंग ऐसी नहीं मिली कि जिसमें मुसलमानों की तादाद मुखालिफ के बराबर भी हो। ज्यादा तो छोड़िए आप, बदर में इधर तकरीबन 1000, इधर 313। यरमूक देख लें, कोई भी देख लें, खंदक देख लें, कादसिया देख लें, कोई भी देख लें, ओहद देख लें, इधर 3000 हैं तो उधर 30,000 हैं। हाँ, लेकिन फतह इनको मिली। पता चला फतह भी तादाद की बुनियाद पर नहीं थी, बल्कि ईमान की बुनियाद पर थी, है ना? आप कहते हो क्या हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, क्या करें क्या करें? कौन कह रहा हालात खराब है? किसने कहा हालात खराब है? हालात खराब नहीं है, हम खराब हैं। कि जब नबी मक्का में तशरीफ लाए तो क्या हालात अच्छे थे? क्या इससे 100 गुना ज्यादा बुरे थे। कलमा पढ़ने वालों को पत्थरों से मारा जाता था, बिलाल के गले में रस्सी डाल के मक्का की कंकरीली जमीन पर खचेड़ा जाता था कि मेरे नबी को 3 साल तक सोशल बाइकाट नहीं किया। आप जरा गौर तो करें यार, पढ़े तो
कि ताइफ के बाजारों में मेरे नबी को पत्थर मार के लहूलुहान नहीं किया। देखें आप, पढ़ें जरा, मेरे नबी को हिजरत करने पे मजबूर नहीं किया मक्का के गुंडों ने, कि रात हिजरत की रात मेरे नबी का पीछा नहीं किया, कि मेरे नबी के लिए तलवारें नहीं निकली, क्या कलमा पढ़ने वालों को तकलीफ न दी गई। आपके तो हालात खराब है, हालात अच्छे कब थे? मुझे एक वक्त तो बता कि हालात जब अच्छे थे कि इब्राहिम को आग में नहीं डाला गया? क्या हजरत इब्राहिम के जमाने में हालात अच्छे थे? मुझे बता, हालात थे कब अच्छे? इस्लाम के लिए हमेशा चुनौतियां रही हैं, मुसलमानों के लिए हमेशा इम्तिहान रहे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें, कभी जानों की कमी से, कभी फलों की कमी से, कभी माल की कमी से। और फिर क्या कहा? जो इन पर सब्र कर गया तो कहा सब्र करने वालों के लिए खुशखबरियां हैं। हाय हाय हाय, क्या है? खुशखबरियां। हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब नहीं, तू खराब है। कल 70 साल की बूढ़ी औरत भी घर में से नहीं निकलती थी, एहतराम करती थी। आज 18 साल की जवान लड़की सामने से निकल रही है, तुम्हें देखने में शर्म आती है, उसको बेपर्दगी करने में और नंगाई करने में उसको शर्म नहीं आती। ये हाल है। मेरी बात गलत नहीं है? हया के जनाजे निकाल दिए, बेहयाई के बाजार तुमने गर्म कर दिए, तो हालात खराब है। हालात नहीं, हम खराब हो गए। हम जलसा में आने वालों, जरा जिंदगियों के जायजे तो लो। अगर हम खुदा की कसम अपनी इस्लाह कर ले तो हालात तो बनाने में अल्लाह को देर नहीं लगती है। सेकंड बड़ी चीज है हालात बनाना, उसके लिए सेकंड बड़ी चीज है। बतलाऊं आपको हालात? अभी दिन में गर्मी पड़ रही थी, फैन चल रहे थे और एसियां चल रही थी, और अब देखो मौसम पूरी कुंदरकी में एकदम नॉर्मल अच्छा मौसम है क्या नहीं है? देखो बच्चे चादर ओढ़े हुए हैं। नहीं, मेरी बात गलत नहीं है, आपको भी जरूरत पड़ेगी। ये कहां से मलाया माल कि कुंदरकी की चेयरमैन ने एसी लगा दी ना? वो लगा भी देंगे तब भी नहीं होगी सर्दी इतनी, इसलिए कि एक एसी एक कमरे में काम करती है, वो भी दरवाजा बंद करके। बोला हुआ रह गया तो वो भी ठंडा नहीं करेगी। और यहाँ तो जंगल में जाओ वहां भी ठंड, सड़क पर भी ठंड, मैदान में भी ठंड, छत पे भी ठंड। ये किसने बदल दिए हालात? तेरे रब ने। बड़ी गर्मी थी दोपहर तो भाई, टेम्परेचर 35 को पार कर रहा था भाई। ये 35 का टेम्परेचर, ये गर्मी किसने ठंडी कर दी? जवाब मिलेगा हजरत मेरे मौला ने। तो जब मौला इतनी बड़ी गर्मी को ठंडा कर सकता है, तो जो दो चार ये गर्मी दिखा रहे हैं अल्लाह इन्हें ठंडा नहीं कर सकता? बताया मुझे। और अल्लाह ने क्या किया नहीं है ठंडा? नमरूद की गर्मी ना निकाली, फिरौन की गर्मी ना निकाली, क्या शद्दाद को ठंडा ना किया, क्या कारून को ठंडा ना किया, क्या अबरहा को ठंडा ना किया? किसकी गर्मी अल्लाह ने ना निकाली है? जब इतने बड़े बड़े फिरौनों को ठंडा कर दिया तो ये तो छोटे छोटे फिरौन है। अल्लाह ठंडा करने पे आ जाए तो इन्हें ठंडा ऐसे कर देगा पता भी नहीं चला कैसे ठंडा कर दिया। समझ रहे हैं आप? लेकिन तुम सुधर जाओ, घाटे में आओ, घाटे में। और घाटे में इसलिए कुरान कह रहा घाटे में आओ। हमने कुरान से पूछा कुरान ये तो बता, तो ये घाटा खत्म कैसे होगा, ये भी तो बता। तो कुरान ने कहा जो 4 काम करेगा वो घाटे से बाहर है। और ये 4 काम सुन लो, मेरी तकरीर पूरी बस, क्योंकि मैं बहुत देर से तकरीर कर रहा हूँ और आप बहुत देर से सुन रहे हो। बड़ा कामयाब जलसा, काश हमारे सारे जलसे अगर ऐसे होने लग जाएं तो बड़े कामयाब हो जाएंगे। मगर मैन खतीब को जब बिठाया जाता है, जब लोग आधे सो जाते हैं और आधे भाग जाते हैं, अब लाओ मैन खतीब को ताजिया बना के नारे लगाते हुए। अब वो बेचारा क्या करे, जगाए या सुनाए? कितना अच्छा मेरा मूड बना, कितना अच्छा मेरा मिजाज बना है? बताओ कितना अच्छा मूड और कितना अच्छा मेरा मिजाज बना।
अल्लाह करे हमें अमल की तौफीक अता। 4 काम करो, घाटे से बाहर, गारंटी कुरान ने ले ली। मौला वो 4 काम क्या है? कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, घाटे से बाहर वो है जो ईमान लाए। कौन है जो? तो या अल्लाह ईमान लाने से काम चल जाएगा? नहीं 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 नहीं, खाली ईमान से नहीं काम चलेगा। ईमान लाओ व आमिलुस सालिहात, और नेक अमल। ईमान लाने के साथ नेक अमल भी जिसने किए वो घाटे से बाहर। नेक अमल के बाद व तवासौ बिल हक, जिसने हक की तलकीन की, हुकूक को भी जाना, बाप का हक, माँ का हक, बीवी का हक, बच्चे का हक, पड़ोसी का हक, अपना हक, रिश्तेदारों का हक, रूह का हक, सबके हक हैं। किसी बुजुर्ग से पूछा हुजूर ईमान किसको कहते हैं? कहा अदब का नाम ईमान है। कहा हुजूर अदब किसे कहते हैं? कहा तमाम हुकूक की अदायगी का नाम अदब है। वतवासौ बिस्सब्र, और जिसने सब्र की तरकीब की। ये 4 चीज, ईमान, नेक अमाल, हुकूक और सब्र, 4 चीजें अपनी जिंदगी में ले आओ। पक्के ईमान, अच्छे अमल, हुकूक की अदायगियां और सब्र से और ज़ब्त से काम, इंशाअल्लाह हालात तो ऐसे बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा कब बदल गए। देखो उसमें इतनी पावर है, 50 क्विंटल के हाथी को वो चाहे तो 50 ग्राम के अबाबिल परिंदे से मुकाबला करा दे। और काबिल मुकाबले नहीं कराया। अल्लाह ने कुरान में कहा मैंने डुंड बना दिया ना, खाई हुई खेतियों की तरह, खाई हुई खेतियां बना दिया इन्हें। अल्लाह चाहे तो मक्का के काफिरों के लिए 10 ग्राम की मकड़ी होती है, उससे जाला लगवा दे। कहा जाला तू लगा दे, इनकी ताकत नहीं जो तोड़ ले। और आज तक तारीख में उसके जाले का जिक्र है कि मक्का का कोई भी गुंडा मेरे नबी के उस गार के दहाने का जाला नहीं तोड़ सका। 50 ग्राम से मैं कितने ग्राम पे आया? 10 ग्राम। मकली 10 ग्राम की होती होगी। अब और 9 ग्राम कम कर दें, 1 ग्राम पे आया। कितने पे? जोर से बोल दो। जब नमरूद ने गर्मी दिखाई, खुदाई के दावे किए, तो कहा तेरा काम 1 ग्राम वाले से कराऊंगा, मच्छर से। तेरा इससे काम करूंगा, मच्छर से। 1 ग्राम वाला। मुझे बताएं, ये है तेरा रब? यार ये है तेरा रब। आप इस चीज को समझो। हालात अगर खराब है, जिस दिन तुम सही हो गए, हालात को समझने में इंशाअल्लाह देर नहीं लगेगी। गराज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। गलत रवि से मनाजिल का बुअद बढ़ता है। मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कहने सुनने में कम इल्मी की बुनियाद पर कोई खता हुई हो, मैं तौबा करता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।